एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी जो खुशी है वो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, मतलब बहुत गुनी बढ़ जाने वाली है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का वेट करते रहते हैं और उस चीज़ का चाहे नोटिफिकेशन ही आ जाए तो फिर हमारा चेहरा तभी खिल उठता है कि अब हाँ, अब हमारा जो उम्मीद है या जो हम चाह रहे थे वो शायद अब होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और फीमेल्स जो हैं वो अपनी खुशी को थोड़ा-सा कंट्रोल करें, क्योंकि आपके लिए ही ये चीज़ें आने वाली हैं। तो थोड़ा-सा दिल थाम के सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग को मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा कमेंट करती है ना कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती कब आएगी, कार्यकर्ता की भर्ती कब आएगी, सहायिका की भर्ती कब आएगी। लगातार मतलब कमेंट्स आते ही रहते हैं, डीएम में भी आते रहते हैं, इंस्टाग्राम में भी। जिसने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे वो कर सकता है, मेरे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर मेरा आईडी वहाँ पे मेंशन होगी, आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग हमेशा से पूछ रही थी ये चीज़, और मैं सोच रही थी कि 2024 में जब आंगनवाड़ी भर्ती हुई थी तो शायद अब भर्ती ना आए काफ़ी दिन तक, क्योंकि सरकार ऐसा करती है कि अगर एक बार उसने भर्ती ले आ दी तो काफ़ी दिनों तक वो भर्ती नहीं ले आती है। आप सबको पता है कि क्या कंडीशन है। लेकिन इस बीच जो मतलब माहौल चेंज हुआ है या जो नोटिफिकेशन आई है हमारे सामने, उससे फिर ये लगता है कि हाँ, हमारे पास बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर या बोले आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक के पद पे आवेदन करने का मौका बहुत बड़ा मिलने वाला है। ठीक है, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आंगनवाड़ी में आपको पता है कि चाहे वो सहायिका हो, कार्यकर्ता हो, पर्यवेक्षक हो, फीमेल्स को ही वहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो कब कैसे आवेदन करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे आपको सारी चीज़ें, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा जरूर से जरूर। तो मैं आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों पे आपका आवेदन करने का मौका आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत जल्दी आयोग द्वारा ये भर्ती जारी की जाएगी, सरकारी रिजल्ट पे जारी की जाएगी, जहां पे आपके 2422 पद सुपरवाइजर के एंड आपके 1054 पद क्लर्क के इसमें शामिल रहने वाले हैं। ठीक है, तो है ना ये बहुत बड़ी बात। अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में तो डिस्ट्रिक्ट का नाम और जो भी आप डिटेल्स लिखना चाहिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि 2022 पदों पे आपके पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर बोले उसकी भर्ती होने वाली है और 1054 पद पे आपका क्लर्क का आवेदन होने वाला है। ठीक है, टोटल पद आपके 3476 होने वाले हैं। लगभग मैं बोलूँ तो 3500 पद आपके इसमें होने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसमें आपकी खुशी को और बढ़ाने के लिए बता दूं कि आपके पद बढ़ भी सकते हैं। ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपका पद जो है उसमें वृद्धि भी हो सकती है। ये तय किया जाएगा सरकार द्वारा जब आवेदन का जो फॉर्म है वो मतलब ले आया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पे आपका निश्चित रूप से हो सकता है कि भर्ती में कुछ पद को बढ़ा दिया जाए। तो ये अच्छी बात है अगर पद बढ़ जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा महिलाएं वेट कर रही हैं, बहुत ज्यादा दिन से वेट कर रही हैं। बाकी इसमें अगर मैं बोलूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको डिटेल्स दूं तो 18 से 35 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जो भी महिलाएं 18 से 35 वर्ष तक हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम आपकी एज 18 और मैक्सिमम आपकी एज 35 होनी चाहिए। इसमें जो कार्यकर्ता है, मतलब कार्यकर्त्री हैं, पहले से ही जो आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, अगर वो 12th ही पास की हैं तो भी वो अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर जो कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब आंगनबाड़ी के किसी भी पद पे नहीं है, तो उसकी योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी की मैं बात करूँ तो आपकी सैलरी यहाँ पे 20,000 रुपए मेंशन है। ठीक है, 20,000 आपको यहाँ पे सैलरी मेंशन है। तो आपको पता है कि आंगनबाड़ी जो सुपरवाइजर होती है उसका बेसिकली पद क्या होता, काम का क्या होता है, तो उसका काम होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को ट्रीट करना या उनको बताना समझाना कि कैसे पोषण करना है बच्चों का, बच्चों को कैसे समझाना है, देखभाल कैसे करनी है। उनको आपको सुपरवाइजर के तौर पे उनको आपको देखना है, उनको बताना है, उनका पूरा मतलब विश्लेषण करना है, समझना है, उनके कार्यों का संचालन करवाना है कि कैसे आपको काम करना है, क्या चीजें करनी है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको 3 तरह के पद देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पद आपका होता है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का, सेकेंड पद आपका होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का, और
तीसरा पद जो होता है वो सहायिका का, ठीक है, मतलब आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पद यहाँ होता है, फिर कार्यकर्त्री का होता है, फिर सहायिका का होता है। जो सुपरवाइजर होती है वो कार्यकर्त्री पर फोकस करती हैं, जो कार्यकर्त्री होती है वो सहायिका पे फोकस करती है, ठीक है। और तीनों की सैलरी भी अलग अलग होती है, क्वालिफिकेशन भी अलग होती है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की सैलरी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कार्यकर्त्री की योग्यता आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, और जो सहायिका है उसकी योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। और सैलरी भी सबकी अलग अलग होती है, सबसे ज़्यादा सैलरी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की ही होती है। तो जो ये आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है, इसमें आपकी सैलरी मैं बता दूं, क्योंकि सैलरी के लिए भी आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग मतलब हर पॉइंट्स आप लोग के क्लियर होने चाहिए। तो सैलरी आपकी यहाँ पे लगभग आपकी सैलरी 20,000 रुपये रहने वाली है, ठीक है। ये पद मैं आपको क्लियर कर दूं तो बहुत पुराना पद है, लगभग 2004 में एक पद ऐसा निकाला गया था आंगनवाड़ी भर्ती को, जहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जहां प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था। दोबारा से 2011 में प्रोसेस को लिया गया, मतलब उस पर काम किया गया, लेकिन नहीं आवेदन हो पाया, या नहीं वो भर्ती संचालित हो पाई, नहीं वो अपने अंतिम मतलब अंतिम रूप में आई। तो दोबारा से 2025 में बोलूँ तो तिबारा से ये चीज़ें लिया जा रही है, और अब फाइनल कर दी जाएगी ये भर्ती, ये 101% श्योर है। क्योंकि इसके पहले भी आपको पता है कि 20,000 प्लस पदों पे आवेदन करवाया गया था, जिसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, सहायिका, कार्यकर्त्री तीनों के पद शामिल थे। तो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन करवा के, डीबी करवा के और सिलेक्शन दे दिया गया है लोगों को जॉब मिल गई है, वो अपना काम कर रहे हैं जहाँ पे भी, जिस भी संस्था में वो गए हैं। तो अब ये जो भर्ती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनका सिलेक्शन होगा, तो आयोग बहुत शीघ्र तरीके से इसमें काम कर रही है, बहुत शीघ्रता से काम कर रही है, और बहुत जल्द, मतलब इसमें अगर मैं बताऊं तो आपका अक्टूबर में ये भर्ती आपके सामने रहेगी, आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मैं बोलूँ तो सितंबर भी आपका लास्ट समझ लीजिए चल रहा है, क्योंकि 10-12 दिन आपके कैसे बीत जाएंगे चुटकी में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत जल्दी इसमें आवेदन होने वाला है। आवेदन में आपको आवेदन करने के बाद इसमें 3 प्रक्रिया देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 3 प्रोसेस है। अब बहुत सारी महिलाएं जो इसका इंतजार कर रही थी, वो सोचेंगी कि लिखित परीक्षा है तो मतलब बहुत टफ होगा, बहुत इसमें आपको बहुत पढ़ना होगा, ये चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मतलब सिलेबस के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपकी लिखित परीक्षा है वो 100 नंबर की आपकी रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका यहाँ पे रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब सिलेबस आपका क्या है ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हिंदी पढ़ती है, ठीक है, जीएस पढ़ती हैं, या आप मैथ रीजनिंग पढ़ रही हैं, तो बस उसी में आपका बेसिक जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें जो इंटरव्यू होगा वो भी बहुत बेसिक होगा आपका, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाइप क्रिएट कर दिया जाए कि इंटरव्यू है, बहुत बड़ा इंटरव्यू है, ये है वो है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही मतलब आपसे वो कैसे एक बच्चे का विकास हो सकता है, कैसे उसकी देखभाल हो सकती है, कैसे सही तरीके से उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक सारे तरह के विकास हो सकते हैं, बस उसी पे आपको वो क्वेश्चंस आपसे पुट अप करेंगे। और ये आपका सिलेबस में भी रहेगा, मतलब जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा उसमें भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि आपके बच्चों को मतलब बच्चों का कैसे विकास करना है, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका कैसे हर महीने उनकी कैसी देखभाल करनी है, कैसे प्रोसेस उनका मतलब जो है उसको कैसे सही तरीके से किया जाए, या जो भी चीज़ें हैं उस पर आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका वेट कर रहे थे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जब जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होता है, मतलब आप यकीन करिए, आपको बिलीव करना होगा, बिलीव पे ही पूरी दुनिया चलती है, कि आपको भरोसा करना होगा कि ये भर्ती आपके सामने बहुत जल्द होने वाली है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके पास ये भर्ती बहुत जल्द होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सहायिका के लगभग 26,000 पद इस समय खाली है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर भी आपका प्रोसेस चल रहा है अभी। हालांकि कोई नोटिफिकेशन या कोई न्यूज़पेपर में या कुछ भी ऐसा नहीं आया हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियल डेटा है जहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, या जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है, जो संबंधित मतलब जो क्षेत्र है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 26,000 25,000
कुछ पद आपके सहायिका और कार्यकर्त्री के भी खाली हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि सरकार उन पदों पे कब आवेदन करवाती है, कब वो भर्ती करवाती है, कब लोगों को सिलेक्ट करती है, उनको रोजगार देती है, उसका भी इंतजार किया जाएगा और बहुत जल्दी उसमें भी आपका आवेदन होगा, क्योंकि जैसे ही सुपरवाइजर के पद पे आवेदन हुआ ना, सरकार सक्रिय हो जाएगी और वो सारे पदों को उसमें टारगेट करेगी, ठीक है। तो आपको ये न्यूज़ सुन के आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। अब जो ऐसे लोग आते हैं जो आपको निगेटिव बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो उनके लिए शायद कभी कुछ नहीं होने वाला होगा। बाकी मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग चाह रहे थे कि सुपरवाइज़र पद की भर्ती आए, आप लोग के सामने आए, आप लोग आवेदन करें। काफ़ी ज़्यादा लोग मौका तलाश रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनका पिछली वाली भर्ती में 2024 में जो आया था उसमें ना हो पाया हो किसी रीजन से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर लिखित परीक्षा में या किसी चीज़ में ना हो पाया हो, तो उनको 101% इसमें मौका मिलेगा। अगर वो 35 साल के अंदर होंगे तो उनको 101% इसमें मौका मिलेगा, वो लोग अपना अप्लाई करेंगे और मैं चाहूँगी कि उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंतजार के बाद जब जो चीज़ मिलती है उसमें हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं और फिर उसका रिजल्ट भी उसी तरह से हमें मिलता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, कुछ भी पूछना है आपको तो कमेंट करिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, मैं 101% आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। तो आपको कमेंट करना है, बाकी अगर आपके कुछ और भी डाउट रहते हैं तो वो भी आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।